दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। बुढ़िया ने अंटी से मणि को जैसे ही निकाला, नकली गरीब चंद ने उसे लेकर अपनी अंटी में रख लिया। बुढ़िया इतनी खुश थी कि उसका ध्यान उस ओर गया ही नहीं। वह गरीब चंद को राजमहल ले गई। जिस कमरे में राजकन्या थी, उसने उसे कमरे में बैठा दिया। शाम होने पर उसने उससे चलने के लिए कहा, लेकिन वह चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह बहुत चीखी चिल्लाई, पर वह भी कम जिद्दी नहीं था, टस से मस नहीं हुआ। अंत में हार कर बुढ़िया पहरेदारों से उसका ख्याल रखने को कहकर अकेली लौट गई। रात में जब सब सो गए, तब मंत्री पुत्र लड़की के पास पहुंचा और उसने उसे अपना परिचय दिया। लड़की रो रो कर बोली, चाहे जैसे हो मेरा उद्धार करो। तुम्हारे जैसा शुभचिंतक और कौन है? मंत्री पुत्र बोला, इसलिए तो मैं इस वेश में आया हूं। मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना। आज रात ही यहां से भागना होगा। उसके बाद नकली गरीब चंद बार बार खिड़की से बाहर आता, उछलता नाचता। पहले तो पहरेदार थोड़े चौकन्ने हुए, फिर उसे पागल समझकर आपस में कहने लगे, पागल है, लगता है सारी रात इसी तरह करेगा। कभी खिड़की से बाहर आएगा, कभी अंदर जाएगा। उसे ऐसा करने दो, हम लोग थोड़ा सो लेते हैं। मौका देखकर मंत्री पुत्र जलकन्या को अपनी पीठ में बांधकर खिड़की के रास्ते निकल भागा। वे उसी तालाब के किनारे पहुंचे। राजपुत्र को महल से निकालकर अपने साथ उन्हें लेकर मंत्री पुत्र जल्दी जल्दी अपने देश की ओर लौटने लगा। हाथी घोड़े सब उसने पहले ही लौटा दिए थे, अतः उन्हें पैदल ही लौटना पड़ा। पहाड़, नदी, जंगल पार करते हुए वे अपने देश की ओर बढ़ने लगे। इसी तरह कई दिन बीत गए। कोई आबादी उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक रात उसने विश्राम करने का निश्चय किया। थके होने के कारण राजपुत्र एवं उसकी पत्नी गहरी नींद में सो गए। मंत्री पुत्र पहरा देने के लिए जाग रहा था। उस पेड़ पर एक चिड़ा और एक चिड़ी का बसेरा था। मंत्री पुत्र ने दोनों को बातें करते हुए सुना। चिड़ी बोली, मंत्री पुत्र ने बहुत चालाकी से राजपुत्र और उसकी पत्नी को बचाया, लेकिन क्या वे सकुशल अपने देश पहुंच सकेंगे? चिड़े ने कहा, मैं तो आने वाली भीषण विपत्ति को देख रहा हूं। राजपुत्र को लेने के लिए राजा हाथी भेजेगा, किंतु राजपुत्र उस हाथी पर चढ़ते ही गिरकर मर जाएगा। चिड़ी ने पूछा, अगर कोई राजपुत्र को हाथी की पीठ पर चढ़ने ही ना दे तो फिर वह बच जाएगा, लेकिन इससे होनी टलेगी नहीं। राजमहल के सिंहद्वार से प्रवेश करते समय सिंह द्वार के टूटने से उसकी मौत हो जाएगी। चिड़ा बोला। चिड़ी ने पूछा, यदि कोई सिंह द्वार पहले ही तोड़ दे? चिड़ा बोला, तो वह बच जाएगा, लेकिन उससे भी होनी टलेगी नहीं। राजपुत्र के बहुत दिनों के बाद देवकन्या जैसी पुत्र वधू के साथ लौटने की खुशी में राजा एक भोज देंगे। राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा जाएगा। उसे खाते ही गले में अटक जाने से राजपुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई उस सिर को हटा दे तो? चिड़ी ने पूछा। तब वह बच जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी विपत्ति नहीं टलेगी। रात में जब राजपुत्र सोने जाएगा, तब एक विषधर सांप उसे डस लेगा। चिड़ा बोला, यदि कोई छिपकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दे तो? चिड़ी ने पूछा। फिर तो वह बच जाएगा, किंतु जो मनुष्य सांप को मारेगा, वह अगर आज ही ये बातें राजपुत्र को बता देगा तो वह स्वयं सफेद पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। चिड़ा बोला, इससे बचने का कोई उपाय है? चिड़ी ने पूछा। है, अगर राजपुत्र
अपनी पहली संतान को काटकर उसके रक्त को मूर्ति पर लगाएगा तो वह फिर जीवित हो उठेगा। चिड़ा बोला। सुबह हो गई, सूर्य आसमान में चमकने लगा। मंत्री पुत्र ने चिड़ा और चिड़ी की और बातचीत नहीं सुनी थी। उन लोगों ने आगे की यात्रा आरंभ की। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि राजा ने उन लोगों के लिए हाथी, घोड़े और पालकी भेजी है। राजपुत्र हाथी पर बैठने ही वाला था कि उसी समय मंत्री पुत्र ने उसे रोकते हुए कहा, मैं हाथी पर जाऊंगा, तुम घोड़े पर चढ़ो। राजपुत्र नाराज हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने मन ही मन सोचा, आखिर मंत्री पुत्र के कारण ही तो मैं अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा हूं। नगर में प्रवेश करने के बाद राजमहल का सजा हुआ खूबसूरत सिंह द्वार नजर आया, लेकिन मंत्री पुत्र ने उस द्वार को तोड़ दिया। राजपुत्र का मन अत्यंत उत्तेजित हुआ, पर वह चुप रहा। भोजन के समय जब राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा गया, तब मंत्री पुत्र ने झट से उस सिर को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। भोजन के बाद मंत्री पुत्र ने राजपुत्र से कहा, मैं घर जा रहा हूं, मुझे अनुमति दीजिए। मंत्री पुत्र के व्यवहार से राजपुत्र इतना खिन्न हो चुका था कि उसने अनुमति देने में देर नहीं की। लेकिन मंत्री पुत्र घर नहीं गया, वह राजपुत्र के पलंग के नीचे छुप गया। राजपुत्र और उसकी पत्नी के सोने के बाद आधी रात को उसने देखा कि एक विषधर फन उठाए हुए कमरे में आ रहा है। सांप जैसे ही राजपुत्र को डसने को उद्धत हुआ, मंत्री पुत्र ने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्हें राजकन्या के पानी के बर्तन में छुपाने लगा तो बर्तन लुढ़क गया। आवाज सुनकर राजकन्या उठ बैठी। मंत्री पुत्र को शयन कक्ष में देखकर वह चिल्ला उठी। राजपुत्र भी जाग गया। पलंग के पास रखी तलवार को उठाकर जैसे ही मंत्री पुत्र को मारने उठा, मंत्री पुत्र बोल उठा, विश्वास करो मित्र, तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मैंने यह सब किया है। फालतू बातें मत करो। पातालपुरी को छोड़ने के बाद से ही मैं तुम्हारे आचरण में परिवर्तन देख रहा हूं। राजपुत्र ने क्रोधित होकर कहा। मंत्री पुत्र ने अत्यंत शांत भाव से कहा, तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह सब किया है। इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। राजपुत्र बोला, सच बात क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो, किसने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा है? मेरे भाग्य ने। अगर मैंने सच बता दिया तो पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। यदि तुम मुझे बचाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाकर उसके रक्त से मुझे नहलाना होगा। मंत्री पुत्र ने कहा, परंतु राजपुत्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, घुमा फिराकर बात मत करो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सच क्या है बताना ही होगा। तब दुखी होकर मंत्री पुत्र ने चिड़ा एवं चिड़ी से सुनी सारी बातें उसे बताईं। मंत्री पुत्र जैसे जैसे उसे बताने लगा, वैसे वैसे उसके शरीर का एक एक अंग सफेद पत्थर का होने लगा। अंतिम बात बताते ही वह पूरी तरह सफेद मूर्ति में बदल गया। तब राजपुत्र को बहुत पछतावा हुआ और वह अपने मित्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। कुछ दिनों के बाद राजपुत्र को एक सुंदर सा पुत्र हुआ। उस पुत्र को देखकर वह अत्यंत पुलकित होता, लेकिन कमरे के एक कोने में रखी मंत्री पुत्र की मूर्ति को देखकर उसका हृदय हाहाकार कर उठता। राजपुत्र एवं उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि मंत्री पुत्र को बचाने के लिए वे अपने पुत्र का बलिदान कर देंगे। संतान के खून से सफेद पत्थर की मूर्ति को नहलाते ही मंत्री पुत्र जीवित हो उठा। राजपुत्र ने मंत्री पुत्र को हृदय से लगा लिया, लेकिन राजपुत्र के बेटे के कटे शरीर को देखकर मंत्री पुत्र का हृदय फटने लगा। कैसे उसे जीवित किया जाए वह सोचने लगा। उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी को मां काली की सिद्धियां प्राप्त थीं। मंत्री पुत्र
राजपुत्र के बेटे के कटे शरीर को उसके पास ले गया। मां काली की कृपा से राजपुत्र का बेटा जी उठा। पुत्र को जीवित देखकर राजपुत्र एवं उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके बाद सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। कथा को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।